मीन राशि वालों, 101 दिन, जी हाँ दोस्तों, 101 दिन कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता। ये बहुत लंबा अवसर होता है, बहुत लंबा समय होता है। 20 अगस्त से 101 दिनों तक आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का पड़ेगा, पासा पलटेगा और इसका जो असर होगा वो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिलेगा। क्योंकि 101 दिन कोई छोटा समय नहीं होता है, ये बहुत लंबे अवसर होता है और इसमें यदि आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो तो आपके जीवन बदल जाता है। यदि स्थिति खराब हो जाए, यानी ग्रहों की स्थिति 101 दिनों तक खराब रहे, तो ये आपको बहुत परेशानियों में डाल देता है। मृगशीर्ष नक्षत्र में गुरु का प्रवेश 20 अगस्त को हो जाएगा। ऐसे में 20 अगस्त से लेकर 28 नवंबर के बीच का जो समय होगा वो एक लंबा अवधि होगा और इस दौरान आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ेगा हम वही बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करें। और आप समझ लीजिए मीन राशि वालों कि आपके जो राशि का स्वामी ग्रह है वो है देवगुरु बृहस्पति। गुरु की स्थिति जब भी चेंज हो, बदले, तो आप एकदम से अलर्ट रहिए, क्योंकि गुरु अपने आप में इतना बेहतर और शुभ ग्रह माने जाते हैं कि ये जब निगेटिव होते हैं तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। सारे जो परेशानी अन्य ग्रहों के होते हैं वो आप पर और ज़्यादा अटैक करता है। बाकी गुरु ऐसा ग्रह है जो आपके लिए बरसात में छतरी का काम करता है। तो आपको बता दें कि नक्षत्र परिवर्तन तो होगा, लेकिन इसका असर क्या होगा, तो चलिए आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि आपकी जो परेशानी है, आपके जो जीवन में परेशानी चल रही है, वो परेशानी क्यों चल रही है, कब तक चलेगी, कब दूर होगी, या आपके अच्छे समय कब आएंगे, जॉब कब लगेंगे और शादी कब होगी, तो इतने सारे जो प्रश्न होते हैं उनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको पूछना हो तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। हम फ्री में आपको मदद करेंगे, बिल्कुल फ्री में मदद करेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन इसके लिए एक काम आपको करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सबसे पहले कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर दें। आप हमें मेल करें और साथ ही कोई एक प्रश्न मेल करें। उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, आप अपना डेट ऑफ वगैरह जो मेल करें तो प्रश्न भी पूछें। बहुत लोगों को मेल हमने चेक किया है तो उनमें से जो सब्सक्राइबर हैं हम उन्हीं का मेल चेक करते हैं, जो हमें सब्सक्राइब करके रखते हैं हम उन्हीं का जवाब देते हैं। तो जिनको हम कुछ को हमने देखा, आज हमने जिनको मेल किया है, समय मिलते ही हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। जिनको मेल किया है तो बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो प्रश्न किए ही नहीं हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान सब कुछ मेंशन किए, लेकिन वो अपना कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हम क्या बताएं, क्योंकि आपके कुंडली में तो बहुत कुछ है, आपके जीवन से संबंधित प्रश्न तो बहुत कुछ हो सकता है, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आप पूरी डिटेल अच्छे से समझ लें, उसके बाद हमें मेल करें और चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जैसा हमने आपको बताया, तब जाकर आपके प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि गुरु आपके राशि के स्वामी है। एक बात आप नोट कर लें, यदि गुरु आपका ख़राब होगा, आपके स्वामी खराब होगा, तो समझ लें जैसे ट्रेन का इंजन या कोई भी गाड़ी का इंजन खराब होता है, तो अब आप ये कहेंगे कि गाड़ी आगे जाएगी, ज़रूर जाएगी, धक्का लगाना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इंजन खराब हो जाए तो आपको धक्का ही लगाना पड़ेगा। आप वो रफ्तार नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो गाड़ी सही आपको ले जाए, वो रफ्तार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वामी, यदि घर का मुखिया, ऐसे समझे घर का मुखिया भी यदि कमज़ोर हो जाए तो घर बिखर जाता है। आप देखते भी होंगे घर के बड़े सदस्य जो होते हैं, जो घर के लिए सोचते हैं, घर के परिवार के लिए सोचते हैं, यदि वही बिखर जाते हैं तो पूरा घर बिखर जाता है। उसी तरह से आपके स्वामी जो है वो गुरु हैं, यदि ये बिखर जाएंगे, ये कमज़ोर हो जाएंगे, इन पर आप ध्यान नहीं रखेंगे, इनको कमज़ोर आप कर देंगे, तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे और आप यही सोचेंगे कि हमने तो कोई गलती नहीं किया है, हमारे जीवन में तो सब कुछ हमने अच्छा काम किया है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा क्यों है। गुरु को मजबूत ज़रूर करें, बहुत छोटे से उपाय हम बताएंगे, वो भी आप अपना लें तो जीवन आपका ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं, गुरु जो इस समय आपके जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और तृतीय भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को और नवम दृष्टि से लाभ के घर को देख रहे हैं। तो इस भाव से ये विचार किया जा सकता है कि आपके लिए जो समय है वो लाभ से भरा हुआ समय है, वो आपको बहुत लाभ देगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र मृगशीर्ष नक्षत्र में प्रवेश करने से आपके जीवन में लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आपके कोई बहुत अच्छे बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं और समय पर हो सकते हैं।
या ये समझें कि समय पर ना भी हो तो वो कार्य सिद्ध होने की बहुत अधिक संभावना है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हमारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा, तो ये समझकर चलें कि कोई ऐसा कार्य सिद्ध होगा जो आपको एकदम से आपने हिम्मत हार चुकी है, आपने ये सोच लिया है कि वो काम नहीं बनेगा, तो ऐसे पासा पलटेगा कि आपके पक्ष में बात हो जाएगी। तो काम आपका बनेगा, आपका भविष्य बहुत अच्छा है, उज्जवल है। और आप ये सोच रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बात आप नोट कर लें, शनि की 7.5 चल रही है और अभी चलते रहेगी। आप यदि इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम आपको गारंटी के साथ गारंटी देते हैं कि आने वाले समय में इतनी बेहतर एक वीडियो हम बनाने वाले हैं, आपको बहुत महत्वपूर्ण और शनि की 7.5 से बचने के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी देंगे। यदि उस वीडियो को आप देख लेंगे तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगा और आप फिर अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। तो अभी जो फ़िलहाल स्थिति शनि की बन रही है वो सिर्फ आपको खर्च कराएगा। अब खर्च से आप बहुत व्यस्त परेशान रहेंगे। चलिए, अभी जो शनि की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम गुरु की बात कर रहे हैं। तो गुरु इस समय लाभ की स्थिति में हैं, लाभ आपके जीवन में खूब देंगे, नई नई उपलब्धि हासिल कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ा काम, बड़े अवसर प्राप्ति का योग है और इस समय आपको सफलता खूब मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी भाई बहनों का खूब सपोर्ट सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशी प्रसन्नता महसूस करेंगे। ये समझ लें कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा होगा। आपको यदि कोई बड़े कार्य के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है तो आप समझ लें कि आपके लिए अब जो बदलेगा समय 20 अगस्त से कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्ति, बड़े काम सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनेगा। और इसलिए इस समय आपके लिए ये कह सकते हैं कि उपलब्धियों से भरा समय रहने वाला। 101 दिन का समय बहुत अच्छा होता है, एक लंबा समय होता है। तो ऐसे समय में कैरियर में सफलता प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। नई उपलब्धि तो हासिल करेंगे ही, कैरियर भी आपके बन जाएंगे। साथ ही साथ आप वैसे भी बहुत दयालु होते हैं, बहुत ही काइंड नेचर के होते हैं। तो इस समय दूसरों को सहयोग भी आप खूब करेंगे, यहाँ तक कि भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा तो आपको भी सहयोग प्राप्त होगा। क्योंकि पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को तो देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर भी है। 9वां भाव भाग्य भाव माना जाता है, तो भाग्य का तो भरपूर साथ आपको मिलेगा। अब आप देखिए, आपको जो काम आपके जो नहीं बन पा रहे थे, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा था, अब आपके मेहनत कम करने पड़ेंगे और कम मेहनत में भी अच्छे कार्य कर पाएंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी काम प्लानिंग के साथ करें, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। पिता के द्वारा आपको कुछ लाभ या कोई अच्छी जानकारी, चाहे पैतृक संपत्ति मिले, चाहे कोई अच्छी जानकारी मिलने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आप नवविवाहिता हैं तो ऐसे में आपके जीवन में नन्हे मेहमान का आगमन भी होने की संभावना है। और इस समय किसी से उलझने झगड़ा करने से बचने की कोशिश करें, बाहियात बेकार के खर्च से आप बचने की कोशिश करें, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय भी रहेगा। जो स्कूल कॉलेज आदि जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर तो ये समय इतना अच्छा है, इतना बेहतर है कि आप बहुत वैसे भी इमोशनल होते हैं और रिश्तों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं। तो ये आपके लिए बदल रहा है समय, बहुत अच्छा समय रहेगा। अब चलिए बात करते हैं कि गुरु को कैसे मजबूत करें, कुछ ऐसे उपाय जो गुरु को मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों, गुरु को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दें। गुरु को मजबूत करने के लिए वैसे बहुत सारे उपाय हैं। गुरुवार के दिन आप केले के पौधे में थोड़ा सा चना दाल और गुड़ मिलाकर तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। केले के पौधे में एक घी का दिया जलाएं। गुरु व्रत रख सकते हैं। गुरुवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, लहसुन प्याज तामसिक भोजन तक नहीं खानी चाहिए, करनी चाहिए। और स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर भी स्नान करने से गुरु आपके अच्छे होते हैं। और बाकी तो बहुत सारे उपाय हैं। पुखराज टोपाज रत्न आपको धारण ज़रूर करना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के। ये आपको 24 दिनों के बाद एक इतने अच्छे असर देंगे कि आपके जीवन बदल जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।